हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें हमने फैराडे का फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया। आज डिस्कस करेंगे फैराडे सेकंड लॉ और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पर बेस्ड है। बेटा स्टार्ट करते हैं। फैराडे सेकंड लॉ क्या है? इफ सेम क्वांटिटी, ध्यान रखिए बेटा, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू अ डिफरेंट सॉल्यूशन of electrolyte, then amount of substance discharge मतलब same quantity of charge है, amount of substance discharge on electrode will be in the ratio of their equivalent weight, यदि सेम चार्ज हम पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, ये कैसे हो पाएगा बेटा? जब उनको हम सीरीज में जोड़ दें। कैसे जोड़ दें? सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो सीरीज में जुड़े होंगे उन सब में सेम चार्ज पास होगा, यानी Q की वैल्यू सेम होगी। या कहा जाए I मतलब करंट और T मतलब टाइम, I और T की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, या Q की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है। सेम चार्ज पास होगा तो उनका जो वो मास या वेट डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड पर, यानी जो रिड्यूस होगा वह उनके इक्विवेलेंट के क्या होगा? प्रोपोर्शन में। क्या होगा? इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शन में होगा। तो वही का बात कर रहा है, रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट कनेक्टेड इन सीरीज। क्या होगा? इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो Q क्या होगा? Q सेम होगा इन बोथ सेल। हमने दो सेल दिखा रखे हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो इसमें देखा जाएगा वेट मतलब कि इसमें जो आपका W1 by W2 होगा वो क्या होगा? E1 by E2 होगा। क्या होगा? E1 by E2। W1 by W2 इक्वल टू, जब दो हमने सेल जोड़ रखी, दो सेल को हमने जोड़ रखा है तो W1 by W2 इक्वल टू E1 by E2 होगा। और यदि दो से ज्यादा हम जोड़ेंगे, दो से ज्यादा हम जोड़ते हैं बेटा, तब क्या होगा? दो से ज्यादा जोड़ेंगे तो उसके लिए ये लिख रखा है मैंने, इसीलिए W1 by E1 इक्वल टू W2 by E2 इक्वल टू W3 by E3, W4 by 4 E4 एंड सो ऑन। E क्या? E है आपका इक्विवेलेंट वेट। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। तो आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा इस फॉर्मूले से, चाहे आपको दो सेल बताएगी सीरीज में कनेक्टेड है, चाहे तीन सेल बताए, उनमें रिलेशन आप स्टेबलाइज करके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये वाला रिलेशन दो सेल है तो ये रिलेशन हो जाएगा आसानी से। दो से ज्यादा सेल है, इसमें देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है। तो रिलेशन बनाकर हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान है। फ्राइडे लैब में क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रो क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, थ्री टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक आपका आता है आपका सेल पर, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वेनिक सेल है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल में आपको बताया था नर्स स्पेशल न्यूमेरिकल भी आता है। तो यदि आपका सिंगल इलेक्ट्रोड का न्यूमेरिकल है तो कर दीजिएगा। यदि दोनों इलेक्ट्रोड है यानी कि पूरी सेल है तो उसका न्यूमेरिकल आप तुरंत मत करिएगा। उसको क्या करिएगा? उसको आप गोले लगा के छोड़ दीजिएगा। पहले क्या करिएगा? उसको पहले बाकी क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद लास्ट में समय बचता है तब उस क्वेश्चन को करिए, क्योंकि उसमें लॉग वगैरह की वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन बड़ा होता है, समय लगेगा। इसके अलावा आता है कंडक्टिविटी पर, जिसका लेक्चर भी देना बचा है, इसके बाद उसका लेक्चर स्टार्ट होगा। कंडक्टिविटी में बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बहुत कम समय में जाता है और उस पर हर साल क्वेश्चन आता है। उसको इसके बाद उसी का लेक्चर है। तो और दूसरा क्या आता है? एक और आता है टाइप का फैराडे लॉ पर, फर्स्ट और सेकंड लॉ पर क्वेश्चन आते हैं। फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ पर, वो भी बहुत आसान है। इसका क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ओके ओके, तो ये आपने सीखा फैराडे सेकंड लॉ। इसमें आपको ध्यान रखना, वेट ऑफ डिपॉजिट ऑन फर्स्ट सेल डिवाइड बाय वेट ऑफ डिपॉजिट ऑन सेकंड सेल इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट मेटल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड मेटल। या एक से ज्यादा है तो ये वाला रिलेशन W1 by E1 इक्वल टू W2 by E2 इक्वल टू W3 by E3 W4 by E4। यह रिलेशन आपको याद है, क्वेश्चन हो जाएगा, हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे भी। ओके बेटा, तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बेटा। आइए हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन करते हैं, जो हमने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड व्हेन 3 × 10³ कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द AlCl3। तो देखिए आपको बताया था फर्स्ट लॉ, हम क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बताया था W इक्वल टू क्या था? Z
क्यू, क्या था जेड क्यू, जहां पे जेड क्या है, जेड आपका केमिकल इक्विवेलेंस है और उसका क्या होता है, वो होता है आपका इक्विवेलेंट वेट बाई 96500, इक्विवेलेंट वेट बाई 96500 इनटू क्यू कर देते हैं। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, देखिए एल्यूमिनियम में क्या होता है समझिए पहले ध्यान से, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, एल क्या होता है, L+3 होता है और लिखा भी है LCl3 तो L+3 है। इसके मतलब इस पर जो इक्विवेलेंट वेट इसका होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होगा एटॉमिक वेट, वैलेंसी वेक्टर कितना है 3, कितना होता है इसका इक्विवेलेंट मतलब एटॉमिक वेट 27, 3 से भाग दीजिए 9 आ गया। इक्विवेलेंट वेट बेटा आपसे निकल गया तो आपका समझिए पूरा काम हो गया, क्योंकि इसका तो वैल्यू पुट ही करनी है। तो 9/96500 इंटू चार्ज कितना दिया होगा, चार्ज दिया है 3 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.28 ग्राम, 0.28 ग्राम हमने बेटा सॉल्व कर रखा है, आपको सीधा आंसर है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। करना क्या ये 10⁻3 है, यहाँ से 2 तो कट जाएगा, बाकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका काम है क्वेश्चन लगा देंगे फटाफट हो जाएगा, तो बड़ा कैलकुलेशन नहीं है बेटा, क्योंकि देखिए ये कट जाएगा। इसको यदि हम 10⁻3 को 1000 कर दें तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, फिर उसके बाद आप इसको 5 से काट देंगे, फिर कट जाएगा। यदि मैं करूँ तो और 5 × 5 5 × 9 45, 5 × 3 15, 5 × 2 10, ठीक। आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 27, 27 दूनी 27 इंटू 27 हो जाएगा आपका 54, 54/193। इसको जब करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा, ठीक 0.28 ग्राम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, पहले ध्यान समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 0.36 gram of metal is deposited on the electrode when 1.2 ampere current passed to 15 minutes through its salt. Atomic weight of metal is 96. What will be its valency? इसकी वैलेंसी आपको बतानी है, तो आपको फॉर्मूला दे रखा है, इसी फॉर्मूले का यूज होगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका क्या होता है, ये होता है आपका W यानी वेट डिपॉजिटेड, इसका क्या होता है इक्विवेलेंट वेट बाई 96500 इनटू आई क्या था बेटा, आई क्या है, IT होता है, आई क्या है, आई मतलब करंट कितना दिया है, हाँ गया 1.2 एम्पियर, तो 1.2 एम्पियर हो गया, और क्या दिया है 15 मिनट दे रखा है, तो इसको सेकंड बदल लिए 15 × 60, ओके 15 × 60, W आपका दे रखा है, W दे रखा है 0.36 ग्राम, तो 0.36 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाई 96500 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 6, ओके इस वजह से हटा दें, ठीक। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होगा बेटा आपका इधर जाएगा, डिवाइड में आएगा तो 0.36 इंटू 96500 डिवाइड बाई 12 इंटू 15 इंटू 6, ओके ये होगा आपका, ऐसे कर लीजिए आप। क्या पता देखिए कितना जाएगा, आपको डिवाइड हो जाएगा, तो बांटते हैं, इसको हम कर लेते हैं पहले 36 इंटू 965/12 इंटू 15 इंटू 6, ठीक है 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, और ये 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 4 बचेगा 5 9 45, 5 3 15, ओके ये आपका आएगा 193 बाई 2 इंटू 3, ओके। अब हम लोग इसको ये छोड़ देते हैं, अब डिवाइड नहीं करते हैं। अब ये क्या निकालना, हमको निकालना क्या बेटा, हमको ना वैलेंसी, तो हमको पता है ये होता है भाई एटॉमिक, आपको पता है बेटा ये फॉर्मूला पता है, एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, और तो वैलेंसी इक्वल टू क्या होगा, वैलेंसी इक्वल टू होगा एटॉमिक वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। एटॉमिक वेट कितना दिया है 96, कितना दिया है 96 डिवाइड बाई
डिवाइड बाई 193, ये ऊपर जाएगा इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए ये लगभग काटेंगे बटे तो ये लगभग आपका 2 बार जाएगा और ये कट जाएगा, तो आपकी जो बैलेंसी आएगी वो लगभग कितनी आएगी, 3 आएगी। आप कर देखिएगा 2.9 आती है और इसे हमने लगभग 3 मार्क्स की बैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। देखिए बहुत आसानी से, ऐसा कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, आसानी से हम लोग काटते हुए गए, मतलब आसानी से कट गया और सॉल्व हो गया। तो इसका बैलेंसी 3 आएगा। कितना आएगा, 3। ये 2.9 के करीब आएगा, क्योंकि ये से बड़ा डिवाइड करेंगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा, तो लगभग 2.9 आएगा। ये 2.9 के करीब आएगा। तो 2.9 मतलब बैलेंसी होल नंबर होती है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 2 तक हमने आसानी से कर लिया। क्वेश्चन 3 देखिए, हाउ मच करंट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस, हाउ मच करंट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट एसटीपी। इस क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले बड़े से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया बेटा, इसको कॉपी कर लिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा एमएल में दे रखा है, एसटीपी पर बता रखा है, तो इसको आप वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। मुझे कर सकते हैं आप आसानी से, सोचिए, मोल से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोल रखा है बेटा, 1 ml पर सेकेंड, मतलब आपको टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, वॉल्यूम दे रखा है 1 मीटर एट एसटीपी। और आप जानते हैं यदि आपका हाइड्रोजन है ये 22,400 ml होता तो कितना होता है, ये एटॉमिक वेट के बराबर ना, यानी 2 ग्राम होता। 22,400 एट एसटीपी होता है, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ना होता, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता। अब हम बात करें आगे इसकी, 1 ml होता तो 2/22,400, मतलब 1/11,200 ग्राम होगा ये 1 ml ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको बताएं W इक्वल टू क्या था, ZIT। क्या पूछा हमसे, मतलब पूछा है करंट, I पूछ रखा है, तो उसको करिए। Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 होता है। तो 1/96500, 1/96500 इंटू I इंटू T 1 सेकेंड है, और ये W क्या है, W 1/11,200। तो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू होगा 96500/11,200। ये कट जाएगा, इसको डिवाइड करिए। अरे इसको डिवाइड कितना है बेटा, डिवाइड कर रखा है, ये आएगा 8.61 एम्पियर आएगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा, 8.61 एम्पियर आएगा। तो हमने सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन, तो 8.61 एम्पियर इसका आंसर आएगा। वो आप डिवाइड करेंगे बहुत आसानी से होगा, क्योंकि ये दो मैंने काट दिया, तो आपको 965 को 112 से डिवाइड करना है, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट से ये चीज आई कि यदि एक मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट जो आपका होगा उसका वॉल्यूम एसटीपी में कितना होगा, 22,400 लीटर होगा। हमने एमएल में कन्वर्ट कर दिया, तो वही आपका 22,400 ml इक्वल टू 2 ग्राम होगा। कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 होता है। तो हमने एट एसटीपी पर बता भी रखा है, उसने बोला देखिए एट एसटीपी बता रखा है, तो वहीं से किया गया है। टाइम 1 सेकंड बोल रखा है, इसलिए हमने 1 सेकंड लिया। ओके, क्योंकि ये उस समय बता रहा है, करंट पूछ रखा है उस समय के लिए, ये 1 ml डिस्चार्ज करता है, तो क्या करंट रहा होगा, आई की वैल्यू कितनी होगी, 8.61 एम्पियर रहेगी आई की वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, how long a current of 3 ampere has to be passed through a silver nitrate solution to coat a metal surface
80 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ 0.005 mm थिक और डेंसिटी ऑफ वो बता रखा है लेयर डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.5 ग्राम पर सीसी। करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे देखते हैं। कॉपी कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपली हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है, पर जो कॉन्सेप्ट आपको पता है उसी कॉन्सेप्ट से होगा। आपको उसने क्या देखा है, एरिया दे रखा है, तो आप पहले उसका निकालिए वॉल्यूम। थिकनेस भी दे रखी है, एरिया भी दे रखा है, उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, क्योंकि आपको डेंसिटी दे रखी है तो वेट निकल आएगा आसानी से। पहले वॉल्यूम निकालिए। क्या दे रखा है भाई, आपको बता रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, कितना दे रखा है एरिया, 80 सेंटीमीटर दे रखा है, इनटू ये कितना दिया, ये दिया आपका mm में, मिलीमीटर में देखा 0.005 mm दे रखा है। इसको 10 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यह सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। 1 सेंटीमीटर वाला 10 ml होता है, mm मिलीमीटर होता है, तो ये आपको हो जाएगा। तो इसे कर लीजिए आप, ये से ये कट गया, ठीक। ये कितना होगा, 8 पंचे 40, तो 0.04 हुआ। देखिए 8 पंचे 40 होगा, 3 के पास 0 लगेगा भाई, ये आएगा। देखिए 8 पंचे 40, तो 1 2 3 ये आ गया आपका। तो ये आपका हो गया 0.04, क्या हो गया ये, सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको निकालना है सर क्या, वेट। आपको पता है क्या होता है, ये आपको मालूम है फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट इक्वल टू क्या होगा, वेट इक्वल टू होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया बेटा, डेंसिटी दिया 105, मतलब 10.5 गुणे 0.04। ओके, ये आपका क्या हो गया, आपका वेट कितना हो गया, वेट ऑफ, ये हो गया आपका वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। क्या हो गया ये, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। क्योंकि आपको क्या निकालना है, पूछा उसने क्या, करंट पूछा क्या, मतलब टाइम पूछा क्या, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड आपका हो गया, ठीक। ठीक, ओके सही है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो W था, W इक्वल टू क्या था बेटा, W इक्वल टू था ZIT, बहुत ध्यान समझिए। और आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, किसे पता है, एटॉमिक वेट उसका 108 होता है, और Ag क्या होता है, Ag प्लस फॉर्म में रहता है, एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108 होगा, तो इसको पुट करते चलिए। ये आपको दे रखा है इतना 10.5 इंटू 0.04 इक्वल टू कितना, 108 बटा 96500 इंटू आई कितना दिया बेटा, आई 3 एम्पियर, 3 इंटू टी। टाइम पूछ रखा है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू होगा 10.5 गुणे 0.04। वैल्यू बड़ा ठीक से रखनी है, कहीं भी गलती होगी तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 96500 डिवाइड बाई 108 ये इधर जाएगा, ये आएगा डिवाइड में, ये डिवाइड होगा, डिवाइड में आएगा 108 गुणे 3। इसे सॉल्व करिएगा, इसे सॉल्व करेंगे बाद क्या होगा, सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है मैं आपको बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 125.09 सेकेंड आएगा। ये जो वैल्यू होगी किसमें होगी, वो होगी इसमें सेकेंड में, किसमें होगी, सेकेंड में। तो आप देखिए बहुत आसानी से, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आपको क्या करना है, आपको उसमें रखा है बेटा क्या, क्वेश्चन की लेंथ समझ जाइए, बहुत आसानी से हुआ बेटा। इसमें आप लास्ट में फाइनली आपको इस जगह पे मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना है, इस जगह पे उसमें भी आप जीरो वगैरह हटा देंगे, ये कुछ ना कुछ कट जाएगा। कटने के बाद क्या चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें क्या रहेंगी, आसान हो जाएंगी। ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसमें लगभग अप्रॉक्स में आप आंसर निकाल सकते हैं। अप्रॉक्स में आंसर निकाल कैसे निकालते हैं भाई, आप इसको 5 हटा दिए, इसको लगभग एक मान लीजिए, तो जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा वहां पर, उससे क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, कैलकुलेशन नहीं भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 है, ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 या 9, 3 नहीं कटेगा, इसको नहीं कटेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। थोड़ा ऐसे कॉपी कर लिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले और क्वेश्चन करते हैं जो बेस्ड होंगे किस पर, फेराडे लॉ पर। फेराडे लॉ क्वेश्चन बहुत आसान होता है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कैलकुलेशन इसमें बहुत लेंथी नहीं होता, आप इजीली कर सकते हैं। एक बार फाइनली यही कैलकुलेशन करना है, हर जगह हमने जहां भी किया वो फाइनल लास्ट में कैलकुलेशन करिए। पहले यदि कटता है तो काट दीजिए, अदरवाइज फाइनली लास्ट में जाइए, फिर अप्रॉक्स करके ऑप्शन से मैच करा लीजिए, कॉपी कर लीजिए। यदि ऑप्शन बहुत दूर है, तो यदि ऑप्शन बहुत नजदीक है तो कैलकुलेशन करिएगा,
यदि ऑप्शन बेटा बहुत दूर दूर है तो अप्रॉक्स लिया आता है, लेकिन जब ऑप्शन बहुत पास पास हैं तो कैलकुलेशन करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, कॉपी कर लीजिए। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? पढ़िए, कैलकुलेट द टाइम। हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? टाइम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिटेड 40% कॉपर फ्रॉम 200 ml 0.5 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन 0.2 एम्पियर करंट इज पास। आपको टाइम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बेटा उसका दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। क्या है भाई? देखिए क्या रखा है, आपको दे रखा है, मतलब कि वॉल्यूम दे रखा है और मोलरिटी दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। बहुत ध्यान समझिए बेटा, मोलरिटी कितना दिया है? 0.5 मोल, और वॉल्यूम जो आपको दिया है वो ml में दिया है, तो हमको उसे किसमें चाहिए? लीटर में चाहिए, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर, तो हमको लीटर में कन्वर्ट करना है उसको। थोड़ा देखिए, ये आपने यहाँ से 2 काट दिया तो 5 दूनी 10 ही हो गया, ये 1/10, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1/10 मतलब 0.1 मोल। अब इसे कन्वर्ट कर दिए किसमें? अब आपको क्या चाहिए? वेट चाहिए। तो वेट इक्वल टू क्या होगा? वेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। उसका मोल पता है? एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? मोल कितना दे रखा है? 0.1 इनटू एटॉमिक वेट कितना होता है? 63.5। ये कितना हो जाएगा आपका? 6.35 ग्राम। ये आपका हो गया वेट, यानी इसमें जो आपका 200 ml 0.5 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें आपका कॉपर की मात्रा कितनी हो गई? कॉपर की मात्रा है 6.35 ग्राम, 6.35 ग्राम। देखिए उसमें ऐसा कहना क्या है कि 40% डिपॉजिट होता है, सिर्फ 40%। तो हमें बात करना है उसके वेट डिपॉजिटेड बराबर क्या होगा? 40/100 गुणे 6.35, ये होगा 40/100 गुणे 6.35। इतना हम रख लेते हैं। अब हमें फॉर्मूला लगाना, हमारा क्या है? W वाला, W इक्वल टू ZIT इक्वल टू क्या होता था? इक्विवेलेंट वेट। देखिए आपका क्या था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर की बात करें हम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu कितना होता है? एटॉमिक वेट दे रखा है 63.5, और इस पर चार्ज कितना है? कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा? कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 2। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर +2 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2। अब स्टार्ट करते हैं। तो 63.5/2/96500 इनटू, और क्या बेटा हमारा है? करंट दे रखा है 0.2 इनटू टाइम पूछ रखा है। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। क्या दे रखा है बेटा आपको? ये आपका है, इसको काट लीजिए पहले आप, ये और कम कर दिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये 2/5 इनटू 6.35 इक्वल टू 63.5/2 इनटू 96500 इनटू 0.2 इनटू टी, ये होगा। बस वैल्यू रखने में थोड़ा सावधानी रखिए, कोई भी चीज गलत मत उतारिए बेटा, उतारने में सावधानी रखेंगे, कोई गलती नहीं। 100 बटा उतारो, 2/5 हमने कर दिया। अब आपको टी चाहिए, तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और टी कैसे आएगा? तो टी इक्वल टू आपका होगा, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 2 इंटू 6.35 इंटू 2, ये जाए क्रॉस में, इंटू 96500, इतना हो गया, ठीक। और बटे में क्या जाएगा? बटे में सब जाएंगे, बटे डिवाइड बाई 5 इंटू 63.5 इंटू 0.2। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसे आप क्या करिए? सॉल्व कर लीजिए। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप करिएगा। जैसे 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, सबको हटा दो, पॉइंट हटा दीजिए। तो 2 इंटू 635 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइड बाई 5 इंटू 63 इंटू 2, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, ये 2 से कट गया, ठीक है, और ये 5 से कटेगा, 5 का 5,
5 9 45, 5 3 15, 0 0। ठीक है, सब पड़ गया, इधर पड़ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आएगा 0 0 2 3 जा 6 2 2 9 जा 18 की 8 आंसर लगा 1 2 3 386 0 सेकंड है। ठीक है, सही है। ये होगा क्या होगा, ये आपका होगा सेकंड, ये आपका आंसर है 38,600 सेकंड आपका आ रहा है टाइम, 38,600 सेकंड आपका सेकंड में ऑप्शन दे रखा हो। मिनट में दिया होगा तो 60 से भाग दे देंगे, मिनट में दिया होगा क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, हावर में दिया होगा तो क्या करेंगे बेटा 3600 से भाग दे देंगे। तो जिसमें भी आपके सेकंड में ऑप्शन हो, मिनट में ऑप्शन हो, घंटे में ऑप्शन हो, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना बेटा, आपको दे रखा है उसने क्या कंसंट्रेशन देखा, उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ मोल में, फिर उस मोल से हमने निकाल लिया वेट। कैसे निकाला बेटा, देखिए क्योंकि आपको सीओ सपोर्ट आपको लग रहा होगा कैसे आपने बराबर कर दिया, तो बेटा सीओ सपोर्ट टूटेगा तो Cu+2 और SO4 -2 दोनों में सेम आयन बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जितना ये होगा उतना ये बनेगा, उतना ये बनेगा। इसीलिए ये मैंने जो मोलैरिटी दी वहीं से डायरेक्ट अपना मोल कर लिया, मोल से हमने वेट निकाल लिया, क्योंकि उसमें बताया 40% डिपॉजिट होता है, हमने उस वेट का 40% कर लिया, और क्योंकि W/ZIT होता है तो उससे हमने क्या उसको इक्वेट कर दिया। पूरा शुरू में पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू में यदि आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको उसमें बहुत लेंथी हो जाएगा, गलतियां ना उतारने में सजानी पड़ती है। थोड़ा सा कटा मैंने काट दिया, वैल्यू रख दी, फिर उतार दिया, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करें। कॉपी करिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है, कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए फैराडे लॉ से, क्वेश्चन कितना भी बड़ा लिखे, क्वेश्चन में बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसमें कथन ज्यादा होता है बेटा, कंटेंट ज्यादा होता है, पूरे कंटेंट को आपको समझाना होता है, इसीलिए क्वेश्चन का साइज बड़ा होता है, क्योंकि उसमें बताना पड़ता है ये किया, फिर ये किया, इसको जोड़ा, इसमें ये किया, तो कहानी लंबी होती है, इसलिए उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन उसमें काम बहुत छोटा होता है। होता है कोदा पहाड़ निकली चिड़िया वाला हाल है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन हम सॉल्व करेंगे देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, फिर हम करते हैं, कर लिया कॉपी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए तब तक आप। इसलिए हमने उस साइड लिखा ताकि पढ़ना इजियर है, इधर हम सॉल्व करेंगे, आप उधर इजियर आसानी से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 1 liter 1 molar copper sulfate and 2 liter 1 molar NaOH solution are connected in series। देखिए ध्यान समझिए, उन्होंने सीरीज बोल दिया, मतलब सेकंड लॉ फॉलो होगा। ठीक है, when electricity is passed 31.75 gram of copper is deposited at cathode, then calculate the volume of H2 gas at HTP evaporated cathode in NaCl solution। तो देखिए आपको अकॉर्डिंग टू सेकंड फैराडे लॉ क्या होगा, WH2 बाई W कॉपर इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। हाइड्रोजन का क्या है नहीं पता आपको, उसका उसने वॉल्यूम पूछा है, तो बड़ा सीधी बात H2 पूछ रखा है, तो मैं मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा, मतलब उसका वेट निकल आएगा, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप जो है आसानी से उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, वेट ऑफ हाइड्रोजन को नहीं पता है, Cu दे रखा है 31.75, और इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 होता है, आपको पता है, और कॉपर कितना होता है, उसका होता है 63.5/2। ठीक, आप कर लीजिए फटाफट। तो ये WH2 इक्वल टू क्या आएगा 31.75 डिवाइड बाय करेंगे आप, तो ये भी आपका 31.75 ही आएगा। 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 10, तो ये कट जाएगा, तो ये आपका कटने के बाद आएगा 1, यानी 1 ग्राम आया। आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालेंगे, कितना जाएगा 1/2,
मतलब 0.5 मोल आएगा। तो वॉल्यूम एट एसटीपी करेंगे तो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा भाई, यदि इसको क्या करें नंबर ऑफ मोल इनटू बाई हम लोग 4 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.2 लीटर एट एसटीपी। बहुत आसानी, देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन है, हमें आपको सब करना था इसलिए हमारा, वरना आपको सेकंड लॉ फॉलो करना था, सिर्फ वेट निकल जाता, यहीं से कट के निकल जाता। आप यही काट सकते थे, 1 ही आएगा। फिर जब आपको 1 वेट आ गया, सीधी बात है, ये 2 होता तो 22.4 लीटर, 1 है तो 11.5 लीटर होगा, 11.2 लीटर। आसानी से निकल गया आपका क्वेश्चन, बहुत आसान, कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत ही इजी। तो फेडरल वाले क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, बहुत आसानी से। एक क्वेश्चन हमने लिया है आपका प्रीवियस ईयर से भी, ये क्वेश्चन पीजी 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लंबाई में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजीली हो जाएगा। इसको ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक बार ट्राई करिए, फिर हम कर रहे हैं। इसे कॉपी कर लीजिए, करते हैं इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो जितने आपको करा, आप मैं आपसे कह रहा हूँ रिवीजन स्टार्ट कर दिए बेटा। आप यदि लेक्चर हमारे देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन शुरू कर दिए, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे से आप भूलते भी जा रहे हैं, इसका आपको अंदेशा नहीं होगा। लेकिन आप यदि पीछे क्वेश्चंस लगाइए, और दूसरी बात क्वेश्चंस का भी रिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार क्वेश्चंस लगा लिए, प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार आपको सॉल्व करा दीजिए, ऐसा है। उसको रिवीजन का एक रेगुलर टाइम टेबल बनाइए और पर डे रिवीजन करिए। प्रतिदिन कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई ईयर का क्वेश्चन आप रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ पोटेशियम इज, यानी Z का मान दे रखा है। Z क्या दिया है, 0.405। यूनिट में ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि हमें कन्वर्जन करना होता है, तो यूनिट का हमें ये mg में दे रखा है, तो ये क्या होगा, इसे ग्राम में बदल लीजिए, क्योंकि 0.405 मिलीग्राम है, तो ग्राम में कितना होगा, mg और मिलीग्राम में कितना फर्क होता है, 10 की पावर -3 ग्राम पर कूलम। अब हम क्वेश्चन करते हैं, बेटा आसानी से। क्वेश्चन हमारा होना है, क्या है, आपको पूछ क्या रखा है, अमाउंट ऑफ पोटेशियम, यानी W पूछ रखा है। W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है ZIT। तो Z कितना है, ये आपका 0.405 इंटू 10 की पावर -3 इंटू I कितना है, 25 एम्पियर, 25 गुणे टाइम कितना है 20 मिनट, यानी 20 गुणे 60 कर दिया बेटा कैलकुलेशन। 0.405 गुणे ये बड़ा करिए, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, 12 पंचे 60, 0 लगा 6, 5 दूनी 24, 6 30, 10 की पावर -3 इंटू ये हो गया। तो इसमें तो 3 पावर से कम हो गया, ये हो गया 0.405 इंटू 30, करिए बड़ा 3 5 ने 15 की 5, यहाँ से लगा 1, 3 4 12, एक 0 और था, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा, इतना ग्राम होगा। पास हम लोग 150 ग्राम पहले ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए बहुत आसानी से हमने कैलकुलेट कर दिया इसको। तो बस आपको क्वेश्चन पे ध्यान रखना था बेटा, यहाँ पर देखिए इस पर ही मिस्टेक होता है, ये mg कूलाम दे रखा है, जल्दबाजी में आप उसको ग्राम मत समझिएगा, मिलीग्राम दे रखा है। यदि आप उसे ग्राम समझेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मैच नहीं करेगा, और ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो आपका क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन कभी कदार गलत होता है, हर बार गलत नहीं होता है, कभी कभी ऐसा आता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। लेकिन आपको यदि पढ़ने में आपको यदि ऐसा लगे ऑप्शन ना मैच करे तो उसमें उसे छोड़ दीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए, बाद में आकर उसमें फिर मत जूझिए मैं निकाल दे रहूँगा। फिजिकल के लिए मैं आपसे फिर कहा कि कैलकुलेशन जिसमें ज़्यादा बड़ा हो या फिर गलत एक बार हो जाए फिर उसे बोले आगे बढ़िए, क्योंकि उस क्वेश्चन से आपका नुकसान हो सकता है। तो देखिए mg यदि आपने दे रखा है तो आपने क्या कन्वर्ट, यहीं पे कर दिया, mg देगा ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, यहीं पे कन्वर्ट कर दिया, तो कैलकुलेशन में साथ लेके चलते रहे, आसानी से क्वेश्चन हो गया और ऑप्शन हमारा आ गया। आंसर सही, आंसर आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन पे, कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कंडक्शन किस तरह, कंडक्टर कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।